लॉर्ड हेस्टिंग्स, हिंदुस्तान की हालत। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होकर आए। उन्होंने हिंदुस्तान की बुरी हालत देखी। पहले के लाटों की उदासीन नीति के कारण देश में उपद्रव का अंत नहीं था। पिंडारी, नेपाल के गोरखे और मराठे प्रजा को खूब सताया करते थे। अंग्रेजों की पूछ नहीं थी। यह सब देख सुनकर हेस्टिंग ने उन्हें दबाना चाहा, जिससे शांति स्थापित हो। इसके लिए उन्हें 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। नेपाल व गोरखा युद्ध। नेपाल युद्ध का कारण गोरखे ही थे, जो राजपूत जाति की एक शाखा है। वे नेपाल देश में रहते हैं, जो हिमालय की श्रेणी में है। उन्होंने जबरदस्ती कुछ ब्रिटिश प्रदेश अपने अधिकार में कर लिए और वहाँ की अंग्रेजी पुलिस को मार डाला। इस कारण 1814 ईस्वी में उनसे लड़ाई छिड़ गई। उनके विरुद्ध 4 फौजें चारों ओर से भेजी गई। उनमें से 3 को बहुत हानि उठानी पड़ी। एक सेनापति मारा गया और 2 असमर्थ होकर लौट आए, पर चौथे सेनापति अख्तर लोनी ने गोरखों को दबाया। वे नेपाल की राजधानी काठमांडू तक पहुंच गए। नेपाल राज्य के गोरखे अब संधि करने को विवश हुए। 1816 ईस्वी में सुगौली में संधि हुई। उसके अनुसार कुमाऊं और गढ़वाल प्रांत अंग्रेजों के अधिकार में आए, जिनमें मंसूरी और नैनीताल आदि प्रसिद्ध स्थान हैं। सिक्किम से नेपाल का प्रभुत्व हट गया और काठमांडू में एक रेजिडेंट रहने लगा। पिंडारी युद्ध। पिंडारी कोई खास जाति के नहीं थे। इनमें अफगान, जाट और मराठे शामिल थे। इस तरह मिलकर यह एक लुटेरी जाति बन गई थी। पिंडारियों के प्रधान थे अमीर खां, चित्तू और करीम। उनके मारे लोगों की नाकों दम था। उन्हें मराठों से मदद मिलती थी। हेस्टिंग्स ने उन्हें दबाने के ख्याल से दक्षिण बंगाल और गुजरात में सेनाएं भेजी। पिंडारियों ने मध्य भारत में घेरे जाने पर आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत से मारे गए, कितने जंगलों में ही खत्म हो गए। चित्तू भाग गया। अमीर खां टोंक का नवाब बना दिया गया। करीम खां भी अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले में एक रियासतदार होकर रहने लगा। बाकी अपनी आदत छोड़ खेतिहर हो गए। मराठों की आखिरी व चौथी लड़ाई। मराठों की आखिरी लड़ाई हेस्टिंग्स के समय में ही हुई। दूसरे बाजीराव स्वतंत्र प्रकृति के थे। वे चाहते थे कि अंग्रेजों की सहायक संधि तोड़ दें, इसीलिए वे युद्ध की तैयारी करने लगे। अंग्रेजी रेजिडेंट ने उनका रंग ढंग देखकर उनसे मुचलका लेना चाहा। यह उन्हें नापसंद हुआ। इस कारण दोनों में युद्ध छिड़ गया। नागपुर के भोंसला और इंदौर के होलकर ने भी उनका साथ दिया और अंग्रेजों से लड़ाई छिड़ दी। 1-2 लड़ाई के बाद किरकी में पेशवा और सीतावर्डी में नागपुर के भोंसला हार गए। महिदपुर में होलकर की सेना अंग्रेजों से हार गई। अंत में 1818 ईस्वी में मराठों से संधि हुई। पेशवा 8 लाख सालाना पेंशन देकर बिठूर भेज दिए गए। उनका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया और उससे बम्बई का हाथा बना। नागपुर की राजगद्दी पर रघुजी भोंसला का नाबालिग पोता बाजीराव बैठाया गया। इंदौर के होलकर यशवंत राव की स्त्री तुलसीबाई का गोद लिया हुआ लड़का मल्हार राव राजा बनाया गया। राजकाज के लिए एक सभा कायम हुई। इस तरह नागपुर और इंदौर अंग्रेजों की रक्षा में चले गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्य। लॉर्ड हेस्टिंग्स तीसरे ब्रिटिश साम्राज्य कायम करने वाले थे। इन्होंने भारत में अंग्रेजों को सर्वोपरि बना दिया। अब ऐसी कोई शक्ति नहीं रह गई जो अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठावे। इन्होंने शिक्षा का विस्तार किया। मिशनरियों ने इनके समय में पुस्तकें छापना शुरू किया। कलकत्ते के हिंदू कॉलेज की नींव इन्होंने ही डाली थी, जो आजकल प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से मशहूर है।